हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 19 अप्रैल और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज कोट की जगह मैंने कुछ कविता की पंक्तियां रखी हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कैसी भी सिचुएशन हो, पेशेंस रखिए, कभी हार मत मानिएगा, ना लाइफ में ना एग्ज़ाम में। आप देखते होंगे और पेपर में आपको सुनने को भी मिलता होगा कि कोटा में कितने सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इतना उनके ऊपर उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है पेरेंट्स का, सोसाइटी का। पर आपको हमेशा अपने ऊपर विश्वास करना है। एक तो किसी के प्रेशर में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मेहनत करते हैं तो आप किसी के लिए इतने आंसरेबल नहीं हैं। आप सिर्फ अपने लिए आंसरेबल हैं कि आप जिस दिन नहीं पढ़ रहे हैं आपको गिल्ट फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस इतना सा है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई अच्छी है, आपने एफर्ट्स जो है पूरी तरीके से ऑनेस्टी से दिए हैं, तो फिर आपको परेशान होने की नीड नहीं है, ठीक है। तो अपनी लाइफ में एग्ज़ाम में कभी भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। खुद पे विश्वास करिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहले कल का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता? एंड द आंसर इज रश्मि कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त स्थान प्राप्त करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली इसरो हैज़ डिसाइडेड टू अचीव डेब्रीज फ्री स्पेस बाय विच ईयर? इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है जिसमें ईयर लिखा होता है कि कब तक हमें फुलफिल करना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पीसेस में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप एक बार इस पर ध्यान दीजिएगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 42वीं IADC वार्षिक बैठक में 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष में के लिए भारत की महत्वाकांक्षा की घोषणा की। उन्होंने भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए इसरो की स्पष्ट रणनीति और टिकाऊ अंतरिक्ष अन्वेषण की प्रति इसकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा गाइया BH3 क्या है? तो ये एक विशाल तारकीय ब्लैक होल है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खगोलविदों ने आकाशगंगा में सबसे विशाल ज्ञात तारकीय ब्लैक होल गाइया BH3 की पहचान की है। गाइया मिशन के डेटा के माध्यम से खोजा गया है। यह अपने साथी तारे के असामान्य डगमगाने का कारण बनता है। भू आधारित वेधशालाओं द्वारा पुष्टि की गई इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 33 गुना अधिक है, जो 1926 प्रकाश वर्ष दूर एक्विला में स्थित है। गाइया BH3 पास का एक अन्य ब्लैक होल लगभग 10 सौर द्रव्यमान वाला है। धनु A आकाशगंगा का सबसे विशाल ब्लैक होल बना हुआ है। तो ब्लैक होल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं UPSC में। आई थिंक 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, तो उस समय वो न्यूज़ में भी था, तो आप ये थोड़ा पढ़ के जाइएगा कमिंग एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने एक्सोप्लैनेट के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस स्थान पर किया है? रिसेंटली DRDO ऑर्गेनाइज द फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर एक्सोप्लैनेट एट विच प्लेस? आंसर इज बेंगलुरु, ठीक है। तो ये बेंगलुरु DRDO के द्वारा एक्सोप्लैनेट के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों पर उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की मेज़बानी करता है। रक्षा अनुसंधान एवं विभाग के सचिव डॉक्टर समीर V कामत द्वारा उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन CC नोजल विकसित किया है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड कार्बन CC नोजल फॉर रॉकेट इंजन्स? एंड द आंसर इज इसरो। इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित हल्के कार्बन नोजल का अनावरण करते हुए रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की। ये सफलता थ्रस्ट स्तर, विशिष्ट आवेग और थ्रस्ट टू वेट अनुपात जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों को बढ़ाकर पेलोड क्षमता को बढ़ावा देने का वादा करती है। कार्बन कंपोजिट जैसी उन्नत सामग्रियों का लाभ उठाते हुए VSSC ने असाधारण गुणों के साथ एक नोजल डाइवर्जेंट तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ED हमारा बहुत न्यूज़ में रहता है, इसके आने की संभावना ज़्यादा है।
प्रवर्तन निदेशालय या प्रवर्तन निदेशालय ईडी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य काले धन की उत्पत्ति और प्रसार पर अंकुश लगाना, विदेशी मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से संबंधित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। ऊपर दिए गए कथनों पर कौन सा सही? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी. It is a part of Department of Revenue, Ministry of Finance. Its primary objective is to curb the generation and circulation of black money and to ensure compliance with the laws concerning foreign exchange and prevention of money laundering. Which of the statement given above are correct? And the answer is both. दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही थे। तो ईडी न्यूज़ में रहता है, आप इसको एक बार देख के जाइएगा कि किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, क्या काम है। प्रवर्तन निदेशालय एक घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की जांच और मुकदमा चलाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य काले धन की उत्पत्ति और प्रसार पर अंकुश लगाना है और विदेशी मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से संबंधित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत के चुनाव आयोग ने एक क्रांतिकारी योजना का अनावरण किया है जो घरेलू मतदान का विकल्प प्रदान करती है जो सभी के लिए उपलब्ध है। फॉर द 2024 लोकसभा इलेक्शन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अनवील्ड अ रिवोल्यूशनरी प्लान दैट ऑफर्स द चॉइस ऑफ होम वोटिंग विच इज़ एसेसिबल फॉर। तो इसमें से हमारा कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं था। भारत के चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक अभूतपूर्व पहल शुरू की है। इसमें 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को 40% बेंचमार्क के साथ घर पर मतदान करने का विकल्प प्रदान किया गया है। विकलांगता इस पहल का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में समावेशिता और पहुंच को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजेल्स इज करेक्ट? एंड द आंसर इज सी। हाइड्रोजेल त्रिआयामी नेटवर्क है जो बड़ी मात्रा में पानी या जैविक तरल पदार्थ को अवशोषित और बनाए रख सकते हैं। हाइड्रोजेल्स आर 3-dimensional network that can absorb and retain large amounts of water or biological fluids. हाइड्रोजेल त्रिआयामी नेटवर्क है जो बड़ी मात्रा में पानी या जैविक तरल पदार्थ को अवशोषित और बनाए रख सकते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने पानी में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए एक स्थायी हाइड्रोजेल विकसित किया है। हाइड्रोजेल त्रिआयामी नेटवर्क है पानी में घुलनशील पॉलीमर को क्रॉस लिंक करके संश्लेषित हाइड्रोफोबिक पॉलीमर से बने होते हैं। हाइड्रोजेल अपनी मूल संरचना को परेशान किए बिना अपने नेटवर्क के भीतर बड़ी मात्रा में पानी बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता कैसे लगाया जाता है? हाउ अर्थ ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टेड ऑन अर्थ? बाय मेजरिंग चेंजेस इन द डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स एंड इंटरफेरोमीटर्स। ठीक है, ये आंसर है। इंटरफेरोमीटर में दर्पणों के बीच की दूरी परिवर्तन को मापकर। खगोल भौतिकविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग करके एक अभूतपूर्व खोज की है। लीगो लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इस लीगो और एक और कुछ मुझे याद नहीं आ रहा अभी, पर ये इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। आई थिंक 2019 में लीगो के बारे में पूछा गया था। इंटरफेरोमीटर का उपयोग करके पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया जाता है। ये उपकरण गुरुत्वाकर्षण तरंगों के कारण दर्पणों के बीच की दूरी में होने वाले छोटे बदलाव को मापते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन साइंस एंड टेक में और करंट में भी होते हैं और कई बार पूछे गए। जब आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे यूपीएससी के, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2019 में क्वेश्चन लीगो से रिलेटेड आया था। तो आप ऐसे देख लीजिएगा, पीसेस में भी ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। दोनों ही एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्रवासी मौतों का दस्तावेजीकरण करने का एक दशक रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई? अ डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेंट डेथ्स रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एंड द आंसर इज अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन
संगठन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने 2024 में शुरू की गई अपनी मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट के 10 साल पूरे होने पर प्रवासी मौतों का दस्तावेजीकरण करने का 1 दशक प्रकाशित किया है। मुख्य निष्कर्षों से पता चलता है कि 1/3 से अधिक प्रवासी संघर्ष क्षेत्रों से हैं, जिनमें 2/3 मौतें अज्ञात प्रमुख कारणों में डूबना, दुर्घटनाएं और दम घुटना शामिल है। प्रतिभा पलायन आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन भी हाल ही में खबरों में रही एक वाहन एक फास्टैग पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव रिसेंटली इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एंड द आंसर इज सी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव NHAI के द्वारा है ये। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह के लिए फास्टैग्स को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य प्रत्येक वाहन को एक ही फास्टैग से जोड़ना है, जिससे प्रति वाहन कई टैग के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके। और आज का टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। प्रवासी मौतों का दस्तावेजीकरण करने का 1 दशक रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। आपको कोई फीडबैक हो तो वो भी आप बता सकते हैं, अगर आप और भी कुछ चाहते हैं इसमें ऐड ऑन करना इस सीरीज़ में। और कैसा लगा आपको सेशन ये बताइएगा। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।